राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस समय मेवात की जो घटना हुई हरियाणा में उसका बड़ा असर दिख रहा है। हमारे साथ जगत गुरु जी हैं और इनसे समझते हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह की बातें हो रही हैं। सनातन को लेकर के तमाम बातें होती हैं, कई तरह के उसमें परिभाषा दिए जाते हैं कि जो सनातन की बातें होती हैं, कुछ लोग कहते हैं कुछ और है, कुछ लोग और बताते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हो रहा है इस पर। मेवात की घटना विशुद्ध सांप्रदायिक घटना है। हिंदू और मुसलमानों के बीच देश को सीधा सीधा बोलना सीखना होगा और देश को सीधा सीधा सुनना भी सीखना होगा। जब हम सीधा बोल नहीं सकते, संवेदनशील एरिया बोलते हैं, समुदाय विशेष बोलते हैं, समझते तो सभी हैं। जब हम सीधा बोलना शुरू करेंगे तो समस्या का समाधान भी होगा। अब ये दोनों पंथ की तरह काम करते हैं। भारत के 140 करोड़ जनता के लिए संविधान बना हुआ है। मैं संविधान को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। भारत पहले, राष्ट्र पहले, संविधान पहले। मत मजहब जितने भी हैं, हम सब मानने के लिए स्वतंत्र हैं और ये सब प्रेम के लिए होते हैं। परंतु जब आपके प्रोसेशन के ऊपर में हमले कर दिए जाते हैं पत्थरों से, तो इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। अगर नारेबाजियां भी होती हैं तो कानून आपके पास है, संविधान आपके पास है। आप वीडियो बनाइए, सबमिट करिए, आपको न्याय मिलेगा। पर त्वरित सड़कों पर फैसला करने के लिए भारत का संविधान नहीं है। सड़कों पर अगर फैसले होने लगें तो इतनी पुलिसिंग व्यवस्था और भारत का संविधान बना क्यों है? तो चाहे जिस तरफ से हुआ हो, इसकी कटु निंदा होनी चाहिए। और प्रशासन के तरफ से हरियाणा सरकार ने स्वीकार किया कि पुलिसिंग की, इंटेलिजेंस की थोड़ी अव्यवस्था थी, वो असफल हुए। और ये होता है, कभी कभी असफलता आती है, लेकिन इससे सीख लेके ऊपर उठना चाहिए। मेवात एक सबसे पुराना जगह है जहाँ पर एक धर्म विशेष के लोग, जिसको आप बोलते हैं मुस्लिम लोग, ज़्यादा रहते हैं और उनके बुजुर्ग बड़े अच्छे हैं। उन बुजुर्गों को बाहर निकलकर ब्रजमंडल से निकली यात्रा, जो एक धार्मिक शोभा यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है, उस पर फूल वृष्टि करने चाहिए, न कि पत्थर बरसाने चाहिए। अगर ऐसा कोई भटक रहा है, गलत कर रहा है, गलत शिक्षा के तहत, तो वहीं के बुजुर्गों को उनको बुला के समझाना चाहिए और पुनः इस यात्रा को आमंत्रित करना चाहिए। अगर भारत में सुंदर सौहार्द चाहिए और भारत को ये चाहिए कि देखिए हम मिलकर एक साथ खड़े हैं और कहें कि पुनः इधर से यात्रा निकले, हम सब परिवार के लोग खड़े होकर के पुष्प वृष्टि करेंगे, तब एक नए और नवीन भारत के निर्माण की तरफ हम सोच सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है। मेवात की घटना के बाद वहाँ पर बुलडोज़र पूरी तरह से काम कर रहा है। अभी आज भी बुलडोज़र लगा हुआ है, वहाँ पर उन पर कार्रवाई हो रही है जिन्होंने वहाँ पर पत्थर बरसाए हैं। ये बुलडोज़र वाली जो एक पॉलिटिक्स है, यहाँ भी राजस्थान में भी कही जा रही है। कई नेताओं ने मांग कर रखी है कि यहाँ पर कोई घटनाक्रम अगर इस तरीके से होता है तो बुलडोज़र चलाया जाए। आप इसे कैसे देखते हैं? आप उत्तर प्रदेश आइए। उत्तर प्रदेश में आज चाहे वो हिंदू की बेटी हो, चाहे मुस्लिम की बेटी हो, सिख की बेटी हो, ईसाई की बेटी हो, वो सब के सब सड़कों पर 12 बजे भी निकल रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं सड़कों पर। मैं कहता हूँ, भारत की जनता को ऐसा देश चाहिए या भारत की जनता को ऐसा देश चाहिए कि मोहल्ले से बाहर निकलते ही संवेदनशील एरिया, नुक्कड़ से बाहर निकले संवेदनशील एरिया, जाएंगे कहाँ कुछ दिन के बाद, कमरे से बाहर निकलेंगे संवेदनशील एरिया। तो ये असंवेदनशील लोगों का जमवाड़ा जो संवेदनशील एरिया बना रहा है, ऐसे असंवेदनशील लोगों से प्रशासन को सख्ती से निपटना होगा, सरकार को सख्ती से निपटना होगा। मैं ऐसा मानता हूँ, ये बुलडोजर पॉलिटिक्स आप जो कुछ भी कह रहे हैं, जब तक प्रशासन का खौफ अपराधियों के बीच नहीं होगा, तब तक 99% आम जनता सुख और शांति का जीवन नहीं जी सकती। मेरा मानना है कि 1 से 2% अपराधियों को खौफ में ही जीना चाहिए। वो खौफ में जिएंगे तो 98% हमारे आपके जैसे भारत के नागरिक सुंदर जीवन जिएंगे, अपने बच्चों के साथ सड़कों पर निकल सकेंगे। और मुझे लगता है 98%, 99% भारतीयों को इसका समर्थन करना चाहिए। पॉलिटिक्स छोड़िए, आप बताइए, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर, सबसे ज़्यादा दंगों के लिए बदनाम क्षेत्र, दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं? आखिर ये कानून का ही तो डर है, अच्छे शासन का तंत्र तो है। महंत योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने सबको ये निर्देश दे दिया, दंगे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आपने देखा होगा कि कोई मत मजहब की बात नहीं है, जब जब गुंडे सामने आए उनसे सख्ती से निपटा गया और आम जनता राहत में है। राजनीति के विषय में मैं नहीं जानता, क्योंकि दल जब 2-4 होते हैं
तो गले में हार डालने के लिए तो होंगे नहीं, माला तो पहनाएंगे नहीं, एक दूसरे की निंदा ही करेंगे, परंतु आम जनता राहत महसूस कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी व्यवस्था होती है। उत्तर प्रदेश के मॉडल को अगर हरियाणा अपना रहा है, राजस्थान अपना रहा है, विदेश में भी लोग अपना रहे हैं, मैं चाहता हूँ पूरा देश इस मॉडल को अपनाए। त्वरित कुछ न कुछ तो सज़ा देना होगा अपराधियों को, तब उनके हौसले टूटेंगे। क्योंकि हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो ऐसी व्यवस्था है कि 492 साल के बाद आपको न्याय पहली बार मिलता है। 500 साल लग जाएंगे, 5 पीढ़ियाँ लग जाएंगे। राम राज्य की स्थापना अगर भारत में करनी है, निःशुल्क और उत्तम शिक्षा होनी चाहिए, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा होनी चाहिए, निःशुल्क और अविलंब न्याय होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें होंगी तो भारत में राम राज्य होगा। भीलवाड़ा में एक नाबालिग लड़की की घटनाक्रम शायद आप जानते भी हैं, सुन भी चुके होंगे सर। उसको लेकर के यहाँ पर एक आंदोलन छिड़ा हुआ है। वहाँ पर अलग अलग नेता, अलग अलग तरीके के लोग जा रहे हैं। इस तरह की घटनाएं लोग कह रहे हैं राजस्थान में होती नहीं थी। क्या मानते हैं आप, लॉ एंड ऑर्डर फेल है या लोगों में थोड़ा बहुत बदलाव आ रहा है? क्या समझते हैं आप इसको? मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने ये घटना अभी सुना नहीं है। मैं वृंदावन से जब निकला राजस्थान आया, पर एक लाइन में अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं त्वरित वहाँ पर एक 14 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण होता है, उसके साथ दुष्कर्म होता है, उसको जला करके उसको भट्ठी में डाल देते हैं, फिर उसकी बॉडीज़ को काटते हैं। तमाम तरह की बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और हम चाहेंगे कि आप इस पर सलाह दें या सुझाव दें सरकार को क्या करना चाहिए। ये नृशंस और राक्षसी प्रवृत्ति का सीधा सीधा हमला है। मुझे लगता है जिन लोगों ने भी, आपने तो ये नहीं बताया कि किसने किया है, किस जाति ने, किस पंथ ने, किस मजहब ने। मैं सरकार से मांग करता हूँ, भारत की जनता और राजस्थान की जनता मांग करती है, वो कोई भी हों, ऐसे नृशंस दुष्कर्मियों के साथ कितनी सख्ती से निपटना चाहिए और एक ऐसी नज़ीर पेश करनी चाहिए राजस्थान सरकार को कि ऐसी घटना के विषय में चिंता करने में भी रोंगटे खड़े हो जाएं लोगों के। क्योंकि अगर ये न हुआ तो ये तो बिल्कुल ही आसुरी प्रवृत्ति की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये एक बड़ी घटना है। राजस्थान सरकार को चेतना चाहिए और चेत कर बड़े कदम उठाने चाहिए। इस प्रकार की घटना सुनने से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दुष्कर्म होते हैं और अग्नि में झोंक दी जाती है, मुझे नहीं लगता कि फिर कानून पर लोगों का विश्वास रह जाएगा। ये वास्तव में पूरे देश में ये संदेश आना चाहिए कि ऐसी आसुरी प्रवृत्ति का ये परिणाम होता है और आगे ऐसी घटनाएं रुक सकती हैं। चुनाव है, क्या लगता है आपको कि क्या सलाह होगी सरकार के लिए, जो चीज़ें हों बेहतर हों? राजस्थान में इस तरह घटनाएं हो रही हैं, तमाम और चर्चाएं होती हैं यहाँ पर लेकर के कि सरकार पर आरोप लग रहा है कि जयपुर बम ब्लास्ट को लेकर के कि उसमें सरकार ने बहुत अच्छे से पैरवी नहीं की, एक मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारत का एक समय था जब यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं थी, पर पिछले 10-12 वर्षों से 15 वर्षों से मैं देख रहा हूँ जागरूकता भारत के नौजवानों में आई है और राष्ट्रीयता के प्रति, अपने देश के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति और सनातन के प्रति जागरण। सनातन का अर्थ होता है जो पहले भी था, आज भी है और सदा रहेगा। उसके प्रति लोगों में जागरूकता आई है और ये एक सबल राष्ट्र की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। मैं ये मानता हूँ कि अब सरकारें अपने मन का, इधर उधर का पॉलिटिक्स, जो डर्टी पॉलिटिक्स है, वो करके अगर 2 बार और 3 बार सत्ता में आना चाहेंगी तो ये कठिन है, चाहे वो कोई दल हो। सबके लिए स्पष्ट संदेश है कि अब जनता बहकावे में नहीं आएगी। और मैं जनता को भी ये कहूँगा कि एक रात पहले मुर्गे और शराब पर अपने वोट न दे करके 5 साल के लिए नहीं, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए वोट करें। आने वाली संतानें आपको कभी माफ़ नहीं करेंगी। अगर ये स्थान भी बाकी कंट्रियों की तरह सुलगता रहा, ये भी किसी दिन सूडान, ईरान, इराक बन जाए, उस तरीके से सुलगता रहे। हमारा भारत शांति प्रिय देश है। यहाँ होली, दीपावली, दशहरा कितने धूमधाम से मनाए जाते हैं, सारे पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं। उसी भारत के निर्माण के लिए हमें सही लोगों का चुनाव करना पड़ेगा। मैं एक बड़ी प्यारी बात आपको कहता हूँ, जैसे ही मैं आपके टीवी चैनल पर आके ये बात कहता हूँ तो लोग ये कहते हैं आप बाबा जी हैं, आप हिमालय में चले जाइए। उनको ये पता ही नहीं है कि मैं भारत का एक नागरिक भी हूँ, एक वोट का अधिकार मेरे पास भी है। भारत के सबल राष्ट्र होने का चिंतन मेरे भीतर भी है। मैं भी इस भारत में एक माँ का बेटा हूँ, इसी देश में पैदा लिया हूँ, इसी शिक्षा व्यवस्था में पढ़ा हूँ। बाद में स्पिरिचुअलिज्म की तरफ मेरा झुकाव हुआ मेरी माँ के कारण, मेरे गुरु के कारण, और इस माध्यम से मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। हिमालय में बैठ जाना ये देश की सेवा नहीं है।
प्रवृत्ति मार्ग में देश में रहते हुए यहाँ रह के और हम देश के लोगों की सेवा कर सकें, ये बाबा बाबा कह के हमें हिमालय भेजने का जो एक कुत्सित षड्यंत्र कुछ लोग करते हैं, उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैं भी इस देश का नागरिक हूँ और एक अच्छी और स्वच्छ सरकार चुनने में सिर्फ अपना वोट ही नहीं दूंगा, लोगों को जागृत भी करूँगा कि अच्छी सरकार चुनना, तुम्हारी आने वाली नस्लें अच्छे से रह सकें, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियाँ तुमको प्रणाम कर सकें कि हमारे पूर्वजों ने ऐसे सरकार बनाए, उन सरकार की इतनी सुंदर नीतियाँ बनी और आज हम आराम से इस भारतवर्ष में जी रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे है कि सनातन पर एक थोड़ा सा चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी रोज़ एक नया विषय आ जाता है, सनातन क्या है, हिंदू क्या है, जिस तरह से मेवात को लेकर के यहाँ पर चर्चा खूब तेज़ हो रही है, इस पे एक आप स्पष्ट शब्दों में बता दें कि क्या होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है? देखिए, दंगे नहीं होने चाहिए, यह स्पष्ट बात है। मत मजहब मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप खूब मानिए, लेकिन राष्ट्र धर्म हमारा प्रथम होना चाहिए। डंके की चोट पर कहता हूँ कि राष्ट्र धर्म भारत और भारत के संविधान के प्रति आस्था रखनी चाहिए। भारत के संविधान में अगर आपको लगता है कि उस समय बनाए गए संविधान के कोई एक्ट अब प्रभावी नहीं हैं, तो संसद आपके पास है, वोट आपके पास है, आप मांग करिए और उनमें संशोधन होगा। क्योंकि संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं, कितने अमेंडमेंट्स आ चुके हैं। तो जो जो भारत के जनता के नीतियों के विरुद्ध हैं, अब युगानुका, हो सकता है उस समय अच्छी थी, अब 40, 50, 70 साल गुजर गए, अब हो सकता है उसकी ज़रूरत ना हो, तो उसको बदल देना चाहिए। आपने एक कलम लिया, वो कलम काम के लायक नहीं रह गई, नया कलम खरीद लेते हैं। आपके एक कैमरे के जो गैजेट्स हैं आपने नए लिए, इससे फिर एडवांस ले लेते हैं। तो ये दिन रोज़ बदल रहे हैं। मनुष्य के और भारतीयों की सुविधा के अनुसार संविधान में अगर रोज़ भी परिवर्तन हो, अमेंडमेंट्स हो, तो इसको इतना हाइप नहीं करना चाहिए। संविधान बदल दोगे, संविधान बदल दोगे। संविधान का अर्थ होता है संविधान, पूरे भारत के लिए एक विधान, और संविधान के लिए हम नहीं बने हैं, हमारे लिए संविधान बना है। मनुष्य की सुविधा के लिए संविधान बनाया गया है, संविधान पे कुर्बान होने के लिए हम नहीं बने हैं। इसलिए मनुष्यों के सुविधा के अनुसार, भारतीयों के सुविधा के अनुसार, राष्ट्रवादियों के सुविधा के अनुसार, देश प्रेमियों के सुविधा के अनुसार संविधान में अमेंडमेंट्स होने चाहिए। और ये भारत अब किसी कट्टरवाद के आगे नहीं झुकेगा। भारत कट्टरता का देश नहीं है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला देश है। दृढ़ता में और कट्टरता में बड़ा अंतर है। कट्टरता यहाँ नहीं चलेगी, दृढ़ता के साथ अपने राष्ट्र धर्म का पालन करिए। इस देश में APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, वीर अब्दुल हमीद, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, ऐसे ऐसे लोग रहे हैं। हम किसी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे, आप ट्रोल करेंगे और गाली देंगे। हम बात कर रहे हैं APJ अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम पर रोड बनाओ, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम पर इमारतें बनाओ, उनको फॉलो करो, मिसाइल मैन को, वीर अब्दुल हमीद जिन्होंने टैंक के सहारे पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, आप वैसे बनो। आप कभी अंग्रेज़ों के पक्ष में आ जाते हो, कभी बाबर इत्यादि लुटेरों के पक्ष में आ जाते हो। बताओ, कोई व्यक्ति लुटेरा हो और हमसे संबंधित हो, टाइटल हमारा हो, तो मैं उसके समर्थन में खड़ा हो जाऊँ? अपराधी तो अपराधी होता, आप भी कहते हैं, जाति नहीं होती उसकी, कोई मजहब नहीं होता। लेकिन ये मानना भी पड़ेगा, केवल भाषण देने के लिए नहीं, अपराधी अपराधी है, ये समस्त भारतवासियों को मानना पड़ेगा। सनातन धर्म पूरे भारत का धर्म है, पूरी दुनिया का धर्म है, पहले भी था, आज भी है, सदा रहेगा। मनुष्य के बचने और बढ़ने की नीति को ही सनातन कहते हैं। तो सनातन तो सभी हैं, जो यहाँ रहते हैं सभी सनातन धर्मावलंबी सनातन को ही मानते हैं। हिंदू एक जीवन पद्धति है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। हिंदुत्व जीवन पद्धति है, बेहतर लाइफ जीने के लिए एक जीवन पद्धति है। तो कहीं यहाँ विवाद है नहीं। मुझे लगता है चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो बार बार इस देश को सुलगाना चाहते हैं। कुछ देश में हैं, कुछ देश के बाहर हैं। सरकार को सख्त होकर के, जनता को सख्त होकर के, एक और श्रेष्ठ होकर के इन सब अराजक तत्वों से निपटना होगा। हम एक हैं, हमें ये घोषणा करना होगा। तो ये महाराज जगत गुरु रितेश्वर जी महाराज जी का कहना है कि सरकार को सख्त होना होगा, जनता और दोनों के लिए। इनका ये भी कहना है जो ये अपराधी हैं उन पर इतना तरीके से कानून अपना काम करे कि जो 98% लोग हैं वो शांति से अपना जीवन व्यतीत कर पाएँ, और इस तरीके की चीज़ें सरकार को अपनानी चाहिए। ABP लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।